सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति न होना कांग्रेस के लिए तो कई सवालों का विषय है, लेकिन सरकार के लिए भी परेशानी का सबब बना हुआ है। दरअसल मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, उसके साथ ही जो अन्य सूचना आयुक्त नियुक्त होने हैं, राज्य सूचना आयुक्त, उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। उसके पीछे वजह यह है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक 3 सदस्य कमेटी जो है वो मुख्य सूचना आयुक्त को चुनती है। उन 3 सदस्य कमेटी में एक नेता प्रतिपक्ष भी होता है, लेकिन 7 महीने बीत गए हैं, नेता प्रतिपक्ष नहीं बना है। अब मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, तो जाहिर सी बात है कि जो सूचना के अधिकार के तहत जो जवाब मांगे जा रहे हैं वो जवाब भी नहीं दिए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार इंतजार कर रही है और हो सकता है कोई वो दूसरा रास्ता निकालने की कोशिश करे। उधर कांग्रेस की ओर से हाल फिलहाल में ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं कि वो हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान करे। चर्चा करेंगे उस पर, रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव के 7 महीने गुजर जाने के बाद भी नेता प्रतिपक्ष का अता पता नहीं। हरियाणा कांग्रेस में लगातार मंथन हुआ, लेकिन किसी काम नहीं आया। प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद कई बार मीटिंग कर चुके, लेकिन अब तक समाधान नहीं निकला। सत्ता पर काबिज बीजेपी भी अब कांग्रेस पर विपक्ष के नेता के सवाल करके थक चुकी है। अब बीजेपी ने कांग्रेस को टाइम बाउंड रिमाइंडर भेजने की तैयारी कर ली है। सीएलपी नेता न होने से प्रदेश में कई नियुक्तियां मझधार में अटकी हैं। नेता विपक्ष के चयन न होने से अब कांग्रेस के नेता भी सवाल उठाने लगे। उनका कहना है कि संगठन और नेता प्रतिपक्ष के न होने से पार्टी को भारी नुकसान है। आला कमान जल्द इस पर फैसला ले। संगठन न होना किसी पार्टी के लिए बहुत बुरी बात है। चुनाव के अंदर भी हमें संगठन की कमी खली, और अब चुनाव निकल जाने के बाद भी 8 महीने के लगभग हो गए हैं, हमारा संगठन नहीं बना। तो संगठन बनना चाहिए। हाईकमान को ऐसे निर्णयों में देरी नहीं करनी चाहिए, और नेता विपक्ष का फैसला बहुत जल्दी हाईकमान को करना चाहिए था। एमएलए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं विधानसभा के अंदर भी बाहर भी, परंतु जो एक संगठित होकर पार्टी के स्तर पे और विधायक दल के स्तर पे जो होनी थी उसमें कमी है, और हाईकमान को ऐसे निर्णय जल्दी लेने चाहिए। हरियाणा कांग्रेस में अभी 2 गुट हैं। पहला गुट भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो दूसरा कुमारी शैलजा का। हालांकि हुड्डा गुट के समर्थक हुड्डा को सीएलपी लीडर के रूप में देखना चाहते हैं, दूसरी तरफ शैलजा गुट के समर्थक इसको लेकर कन्नी काट रहे हैं। इस पेच को सुलझाने के लिए आला कमान जुटा हुआ है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजेंद्र नेहरा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। ललित अरोड़ा, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। रजत पंजेटा, इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का स्वागत है। नेहरा जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि ये जो सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, और फिर आरटीआई के तहत कई हजार अर्जियां पड़ी हैं जिनके जवाब आपने देने हैं, कोई रास्ता निकालेंगे आप? क्योंकि अभी लग नहीं रहा कि कांग्रेस की ओर से कोई अनाउंसमेंट हो जाए, मतलब अचानक हो जाए तो कह नहीं सकते, पर ऐसी कोई सरगर्मी नजर नहीं आ रही है। देखिए वरुण जी, पिछले लगभग 7-8 महीने से हरियाणा में कांग्रेस का जो नेता प्रतिपक्ष का चयन कांग्रेस पार्टी अभी तक नहीं कर पाई है। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी के जो सर्वे सर्वा हैं, कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, गांधी खानदान जो है, उनको कांग्रेस पार्टी को हरियाणा प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, हरियाणा प्रदेश की कोई चिंता नहीं है। और इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि जो कांग्रेस नेतृत्व है उसको हरियाणा की जो हार, एक बड़ी हार उनको मिली थी, उस हार की हताशा में अभी भी वो हैं, वो निराशा में डूबे हुए हैं। कांग्रेस नेतृत्व को हरियाणा में जो कांग्रेस है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने कामों में लगे हुए हैं। उनकी बड़ी बड़ी जो बैठकें होती हैं वो अन्य विषय के ऊपर होती है। हरियाणा संगठन को लेकर के उनमें कोई चर्चा भी नहीं होती है, ना नेता प्रतिपक्ष को लेकर कोई चर्चा होती है। और पिछले दौरान हमने देखा वरुण जी की कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर के कब सड़क पे आई ये मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन सोनिया जी, राहुल जी, नेशनल हेराल्ड के मामले में जब उनके ऊपर आरोप लगे, जब ईडी ने, कोर्ट ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने का काम किया, तो कांग्रेस वाले जो साथी हैं वो उनको बचाने के लिए मैदान में जरूर आए, गांधी खानदान को, लेकिन जनता के मुद्दों पे वो नहीं आते हैं। हरियाणा का प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी में एक आपस में ही बड़ा असमंजस है, कंफ्यूजन की स्थिति है। हरियाणा कांग्रेस के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी की खुल के तारीफ करते हैं, और कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी की आज तारीफ करते हैं। पिछले लगभग 15 साल से कांग्रेस पार्टी का हरियाणा प्रदेश के अंदर संगठन नहीं है, और आज एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को और लगा है कि मानेसर भूमि घोटाले में जिस तरह से हुड्डा साहब और अन्य जो सभी हैं उनको हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बड़ा झटका ये दिया है कि कोर्ट ने आरोप तय करने और समन आदेश को रद्द करने की जो उनकी मांग थी उसको खारिज कर दिया है। तो मुझे लगता है
हरियाणा सरकार को नियुक्तियों में और तमाम तरह की जो दिक्कत और परेशानी हमें आ रही है उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से जल्दी नेता प्रतिपक्ष की घोषणा करनी चाहिए। लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी धड़ों में बटी हुई है, ग्रुपों में बटी हुई है और इनका नेतृत्व भी कंफ्यूज है कि कौन से ग्रुप को जिम्मेदारी दें, कौन से ग्रुप को बनाएं, कौन से ग्रुप को नाराज करें। सारे नेता और कार्यकर्ता बड़े हताश है, निराश है। तो इनका आंतरिक मामला है, लेकिन पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता देखती है कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदारी निभाते हुए। नेता प्रतिपक्ष की जो जिम्मेदारी है वो किसी की तय करनी चाहिए, क्योंकि वरुण जी, चाहे विधानसभा के अंदर आपने देखा हो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के अलग अलग सुर थे। नेता प्रतिपक्ष अगर होता है तो उससे पूरी कांग्रेस पार्टी जनता के हित के अंदर जो मुद्दे हैं उनको सही मायने में उठाने का काम कर सकती थी। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से कंफ्यूज है और हरियाणा प्रदेश की जनता देख रही है कि जो पार्टी लगभग 7-8 महीने में एक नेता प्रतिपक्ष का तक का चयन नहीं कर सकती, वो कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या काम करेगी, क्या जनता के मुद्दे उठाएगी। तो मुझे लगता है जनता ये सारे मुद्दे देख रही है और कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय के अंदर और भी बुरी दशा में ले जाने का काम ये लोग करेंगे, क्योंकि संगठन नहीं है, नेता नहीं है, नीति नहीं है और आपस में इनमें गुट बने हुए हैं, धड़ बटे हुए हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के मुर्दाबाद के नारे हरियाणा प्रदेश के अंदर आके लगते हैं। अभी पीछे आपकी भी एक रिपोर्टिंग में देख रहा था, इनके जो प्रदेश के प्रभारी बने हैं उन्होंने बैठक ली। उन्होंने बैठक में ये कहा कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर के हमारा इस बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई, संगठन को लेकर हमारी कोई चर्चा नहीं हुई। आने वाले समय के अंदर गांधी खानदान की छवि को कैसे बचाना है इसके ऊपर चर्चा। ठीक है नेहरा जी, मैं आता हूँ आपके पास। गंभीर विषय है। हालांकि अरोड़ा जी को अब तक तो जुड़ जाते तो मैं सारे सवाल के जवाब लेते, लेकिन तब तक रजत के पास चलते। रजत के आज वो नहीं जुड़ेंगे, बहुत ही ये मान लिया जाए कि ठंडे बस्ते में डाल दिया है हाई कमांड ने। एक बार राहुल गांधी ने कहा था कि ये इतना बड़ा मामला है क्या, मतलब क्या वाकई ऑप्शन नहीं है, असमंजस की स्थिति है, या छोड़ दिया है कि देखा जाएगा? नहीं, छोड़ तो आप नहीं सकते हो। अगर आप मुख्य विपक्षी दल हो और उस भूमिका के अंदर अगर आपका सेनापति नहीं है तो आप क्या उसमें लड़ाई में जाएंगे। लेकिन आपको अगर याद होगा तो हमारे जो बजट सत्र से पहले डिबेट में हम शामिल हुए थे और जब आपने मुझसे प्रश्न किया था तो मैंने तब ये जवाब दिया था कि देखिए, बजट सत्र में बिना लीडर ऑफ ऑपोजिशन के मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो नहीं जाएगी। आपने कहा था पूरी संभावित। हाँ, वो मैंने इसलिए कहा था कि अगर आप किसी भी अगर उसमें संदर्भ में इसको देखें तो बड़ा महत्वपूर्ण सत्र होता है पूरे साल का आपका बजट के ऊपर। आप बजट सत्र जो है सरकार को घेरना होता है, कैसे आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, उसमें बहुत चीजें इन्वॉल्व होती हैं। और एक आप एक वॉक ओवर दे देंगे, एक वॉक जिसे कहते हैं कि आप मतलब रूलिंग पार्टी को आप उस तरीके से घेराबंदी नहीं कर सकते, ना आप उस तरीके से जो जनता के हित के और अहित के जो मुद्दे हैं उनको आप सदन के पटल के ऊपर नहीं उठा पाएंगे। और यही बात जो है, बिल्कुल आप अशोक अरोड़ा जी को सुना रहे थे, उन्होंने भी यही अपनी वो बात कही कि खामियाजा कांग्रेस पार्टी को संगठन ना होने का चुनाव में भी भुगतना पड़ा, चाहे वो लोकसभा है चाहे विधानसभा है। और उसके बाद उन्होंने भी यही बात कही कि मुझे उम्मीद थी कि इतना विलंब नहीं होना चाहिए था और इससे अब 7 महीने हो गए हैं कि बहुत पहले जो है वो कम से कम लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जो है वो चयन हो जाना चाहिए था। नहीं, अब तो सरकार को परेशानी हो रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे सरकार को तो जो परेशानी हो रही है, साथ में हरियाणा की जनता के बिल्कुल सेम प्रश्न है जो आज आपके प्रश्न है, मेरे प्रश्न है, जो हमारे अंदर एक वो बात है कि ऐसा क्या वजह है, क्या मजबूरी है, क्या आप हरियाणा की जनता को या हरियाणा के लोगों को जिन्होंने आपको 37 विधायक दिए, जिन्होंने आपको लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया, जिन्होंने लगभग आधे मत आपको दिए अपने, कम से कम जिन्होंने आपको आधी जनता ने वोट किया, कम से कम उनका तो ये ध्यान रखिए, क्या उन्होंने एक ऐसी पार्टी को वोट किया जो अपना एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुनने में सक्षम नहीं है और जो हर बार चुनाव से पहले 10 सीट, लोकसभा की 10 सीट जीतने में सक्षम कहा करती थी, विधानसभा की जो 70, 75, 80, 82 तक सीटें कहा करती थी, आज वो एक इतना भी फैसला नहीं ले सकती कि जो हरियाणा की जनता टकटकी लगाए देख रही है, चाहे सिलेंडर महंगा हुआ हो,
चाहे बिजली महंगी हुई हो, चाहे स्टाफ ड्यूटी महंगी हुई हो, चाहे नौकरियों का मुद्दा हो, अन्य इतने गंभीर ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके कांग्रेस पार्टी जो है वो बिल्कुल मौन व्रत वो जो इन्होंने धारण कर लिया है। और कम से कम इतना बड़ा लंबा सत्र चला, जो बजट सत्र था, सबको मौका दिया गया। अगर एक मजबूत विपक्ष सामने खड़ा होता, विपक्ष का नेता होता, एक सेनापति एक लड़ाई सामने से लीड करता पूरी की पूरी पार्टी को फ्रंट से, तो एक अलग एक मैसेज आता है। आज हरियाणा की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। आज हरियाणा की जनता सोच रही है हमने किनको चुन लिया, हमने अपने आगे मत एक ऐसी पार्टी को चुना जो अपना खुद का नेता नहीं चुन सकते, जो अपना जो आज हारे हुए हैं। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ लूं आपसे, मान लीजिए ये बिल्कुल बहुमत के नजदीक पहुंच जाते, 44, 45, 46, क्या ये सीएम बना लेते आराम से? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि इतना तो इस पार्टी के लिए इतना आसानी होती। जिस हिसाब से इनकी मतलब आप देखिए टिकटों के बंटवारे में जो अपने मुझे याद है बावरिया जी को अस्पताल में भर्ती करा दिया था इन्होंने, उनको अपनी जान का खतरा वो हो गया था कि इतना इन्होंने मतलब खींचातानी हो रही थी, और आखिरी 12 बजे तक भी उनकी लिस्ट आई है रात को। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी ज्यादा गुटबाजी, इतना प्रेशर, और मतलब सिर्फ एक सत्ता को लेके क्यों है, इतनी गंभीरता आप जनता के मुद्दों को लेके भी दिखाइए। ऐसी लड़ाई अगर आपने लड़नी है तो जनता की लड़के। कितनी सेल्फ सेंटर्ड पार्टी है, मतलब सिर्फ चुनाव सेंट्रिक है। आपको सिर्फ एक लक्ष्य है, जनता लक्ष्य नहीं है। आपका लक्ष्य केवल अपनी पार्टी के बारे में सोचना, किस तरह आपने सत्ता बनानी है उसके बारे में सोचना, बाकी के जनहित के मुद्दे कहाँ है, ठीक है, कहाँ खड़ी है कांग्रेस? आपसे मुद्दा ललित अरोड़ा जी फोन लाइन पर जुड़ गए, एक बार उनके पास चलते हैं। ललित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। ललित जी सवाल ये है कि अब सरकार को परेशानी हो रही है, वो इंफॉर्मेशन जो कमिश्नर हैं सूचना आयुक्त उनकी नियुक्ति नहीं कर पा रहे, और उसके अलावा नीचे भी 7-8 नियुक्तियां होनी है, और इस वजह से हजारों आरटीआई पेंडिंग है, ये जानकारी मिल रही है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन ना होना अब सरकार के लिए परेशानी का कारण बन रहा है, और ये 7वां महीना खत्म होकर 8वां महीना शुरू हो गया, ये इंतजार बहुत लंबा हो गया है अब। नहीं, इंतजार को हमारा भी, हम भी देख रहे थे कि पिछले फरवरी 23 से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाया इनका, और ये अभी कह रहे थे कि ललित अरोड़ा जी नहीं आएंगे। मैं जुड़ा हुआ था, कुछ सिस्टम में फॉल्ट था, और मुझे आप जैसे लोगों से कोई डरने की जरूरत क्या है भाई? आप क्या करोगे? यही पूछोगे ना क्यों नहीं बनाया, तो इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट क्यों देनी? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हरियाणा के मुख्यमंत्री और एक मंत्री के साथ विपक्ष का नेता जो होता है ना, उसमें ये लीगल ओपिनियन लेने की बात कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री है अशोक अरोड़ा जी ने कहा कि आप हॉस्पिटल रहे हैं, उन्होंने बोला कि आप किसी भी उसको बुला लीजिए कांग्रेस से एमएलए को, ऐसा उन्होंने बोला। मुझे उसका लीगल पोजीशन नहीं पता। और उसके बिना भी जैसे क्या हुआ था, झारखंड में कांग्रेस गई थी कोर्ट में, तो वहां पे ये फैसला हुआ था कि भाई उनके बिना कर लो। अब हमसे आप सोल्यूशन पूछें या आप यहाँ बैठ के ये चिंता व्यक्त करें, मेरी भी चिंता उतनी है कि वो क्यों नहीं हो रहा। अब मेरे पास कोई ऐसी तो खबर है नहीं। सवाल ये है, ये तो सवाल लेने वाली बात है, ये डिबेट। मेरे को 1 मिनट का समय दीजिएगा सर, पूरा 1 मिनट आपका है। एक लड़का था, उसके मामा ने उसको बोला जब काफी टाइम बाद मिलेंगे, क्या करता है? बोला 12वीं के पेपर दिए। 1 महीने बाद फिर मामा उसको मिल गया, बोला क्या करा बेटा? बोला मारुति कंपनी में मैनेजर हूँ। तो मामा कहने लगा 1 महीने पहले तो 12वीं के पेपर दिए थे, बता रहा था। तो फिर क्यों सवाल ले रहा है? अरे ये सवाल लेने वाली बात है। अब जब पार्टी करेगी तो आपको पता लग जाएगा अनाउंसमेंट। जब तक जो लीगल परमिशन आप कर लीजिए। आप भी, मैंने कहा ना कि हर पार्टी में डिले होता है। आपका तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रहे आप। नहीं, कुर्सी पे अध्यक्ष कोई तो बैठा हुआ है अरोड़ा जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष नया नहीं बना पा रहे, पुराना तो बैठा ही रखा है ना। तो हमारा पुराना भी तो बैठा है। ये अच्छा, उन्हें एलओपी मान लेना फिर। मान लो, मैं तो कह रहा हूँ, पहले भी आपको कहा था, आप हंसने लग पड़े थे। सर मैं तो हंसता ही हूँ, मैं क्या करूँ। तो भाई अरोड़ा साहब कह रहे हैं एलओपी हुड्डा साहब को ही मान लीजिए, वही है, इसमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट की क्या जरूरत है? क्यों नेहरा जी, स्वाद ले रहे हो आप? कर लो, आपको जो करना है भाई। देखिए कर लो, जिसकी नियुक्ति करनी है। बड़ी वरुण जी, देखिए कांग्रेस के प्रवक्ताओं के साथ में बड़ी समस्या ये कि बिना जानकारी डिबेट में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में जो बच्चे की बात कह रहे हैं, इनको मैं आपके बीच में नहीं बोला था। रोज एक डिबेट करोगे, उन्होंने बनाया नहीं। सर इस विषय में बहुत लंबे, कम से कम 1 महीने बाद डिबेट हो रही है इस मुद्दे पे।
नहीं, मैं सारे चैनल की बात कर रहा हूँ। वरुण जी, भारतीय ये कोई जनता पार्टी संवैधानिक के पद तो है राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं। के चुनाव आप का सारे एक जानते हो प्रक्रिया होती है, बताने की वो जरूरत क्या प्रक्रिया हमारी तो चली आप हुई अपना है। सबसे अपॉइंटमेंट पहले कर हमारे लीजिए मंडल अध्यक्ष बने हैं, भाई, इसकी मंडल आलोचना अध्यक्षों करने ने की बजाय मिलकर अपना के आप काम जिलाध्यक्ष करो। चुने हैं, जिलाध्यक्षों ने जो मिलकर प्रदेश अध्यक्ष चुने हैं, रहेगा और या प्रदेश अपने अध्यक्ष अपॉइंट करने पूरे देश भर के मिलकर के सत्तर राष्ट्रीय से अध्यक्ष का ज्यादा चुनाव करेंगे। अपीलें पड़ी है, भारतीय मुझे जनता पता है। पार्टी में जो तो बात चुनाव की बताओ, प्रक्रिया है, अरे सुन लीजिए भैया, किसको बुला लिया आपने पॉलिटिक्स की वरुण जो जी? प्लानिंग चलिए, अच्छा, प्रॉब्लम अच्छा, होती है इंटरनल, ठीक है और यार इसमें नहीं कर भाई। सकते, क्या करें? वो अरोड़ा जी कह रहे हैं कि आप कर सकते हैं, आप करा लीजिए ना ज्वाइनिंग, आप क्यों नहीं करवा रहे हैं? जिसकी नियुक्ति करानी है करा लीजिए। वरुण जी देखिए देखिए वरुण जी, राहुल गांधी जी ने खुद कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर नेता प्रतिपक्ष का मुद्दा बहुत अहम नहीं है, और जिस तरह से प्रवक्ता को भी जानकारी नहीं है, वो ऐसा है कि कौन सी डेट बताऊं। उदाहरण भी उन्होंने ये बताया कि भाई नहीं हो रहा है। अब बेचारे ये भी थक गए डेट बता बता के। संगठन का भी इनके सारे प्रवक्ता जो इनसे पहले आते थे, वो 15 साल से यही कह रहे हैं कि 2 महीने में बन जाएगा, 3 महीने में बन जाएगा। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष बने थे उदयभान जी, उन्होंने भी कहा 3 महीने में बना दूंगा। उनसे पहले भी सबने यही कहा, तो बन नहीं पा रहा है, तो मजबूरी है इनकी, और इनके पास जवाब देने के लिए नहीं है। राहुल गांधी जी खुद मानते हैं कि बहुत बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। जनता की आवाज को सही मायने में कांग्रेस पार्टी को जो उठाना चाहिए वरुण जी, वो नहीं उठा पा रहे हैं। जनहित के मुद्दों को उठाना चाहिए, वो नहीं उठा पा रहे हैं। संसदीय परंपराओं का खुलेआम कांग्रेस पार्टी उल्लंघन कर रही है, क्योंकि संविधान और लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, उनके अनुसार विपक्ष का प्रतिनिधित्व होना यह आवश्यक है। और जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष का जो ये चयन नहीं कर पा रहे हैं, उसके कारण लोकतांत्रिक जो संतुलन है वो भी बिगड़ रहा है। तो मैं कांग्रेस पार्टी से यही कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी इनको अपना जो नेता प्रतिपक्ष है उसका चुनाव करना चाहिए, और सही मायने में जो जनता की आवाज है, जो जनहित के मुद्दे हैं, जो हरियाणा की जनता के जो काम है, कहीं ना कहीं सरकार अपनी तरफ से पूरा ध्यान देती है, सारे काम करती है, सब कुछ करती है, लेकिन फिर भी विपक्ष जनहित के मुद्दे जो ध्यान कराता है वरुण जी, उसके ऊपर भी सरकार बहुत ध्यान देती है। तो मुझे लगता है आज कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं ये मान लिया है कि इनके लिए गांधी खानदानी सब कुछ है। गांधी खानदान के लिए सड़क पर उतरेंगे, उनकी आवाज को उठाएंगे, जनता की आवाज से इनको कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए इनके यहाँ पे ना संगठन ये बना पा रहे हैं, ना इनके यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष ये चुन पा रहे हैं, नहीं ना भाई, वो तो नेताओं मान को रहे हैं एकता ना का नहीं बन सूत्र रहा। बोल पा भाई रहे नेहरा हैं। जी वो तो मान ही रहे नहीं बन रहा, तो कह रहे आप स्वाद क्यों ले रहे हो? भाई नहीं बन रहा तो नहीं बन रहा। नहीं देखिए, हम कोई स्वाद नहीं ले रहे वरुण जी। हम हमारा स्वाद लेने का क्या बनता है? ये तो ऐसा विषय है, गंभीर विषय है। अगर कांग्रेस पार्टी के लोग स्वाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो मुझे लगता है वो खुद ही गंभीर नहीं है। हम तो उनसे ये कह रहे हैं कि भाई आप हरियाणा की जनता की आवाज को उठाने के लिए आपने जो बच्चे कुचे हैं, आप चाहते हैं कि ये भी अगली बार खत्म हो जाए क्या? आप उस बात की जो महत्वता है उसको नहीं समझ रहे हैं। तो जनता ये मानेगी कि जो जनादेश उन्होंने आपको दिया है, कहीं ना कहीं उनका आपके जो 35-36 विधायक जिता करके जो आपको एक भारी भरकम बहुमत दिया है, हैवी विपक्ष दिया है, अगली बार ये जनता ये मान के चलेगी कि आप इस जिम्मेदारी के लायक ही नहीं है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जनता भी इस पे विचार करेगी। ये लोग स्वाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये कोई स्वाद लेने का विषय नहीं है। इसका मतलब गंभीरता है ही इनमें, ना ठीक है। इनमें नेता में है, ना कार्यकर्ताओं में है, ना राहुल गांधी जी में है। ठीक है रजत पंजेटा, मुझे एक बात बताइए, जब अरोड़ा साहब ये कह रहे हैं कि बैठा हुआ तो है चेहरा, भाई अंडरस्टूड होना चाहिए, इसमें क्या इतना हिफट है? नहीं, चेहरा कहाँ है? चेहरा मतलब आप तो अब कोई डेजिग्नेटेड तो नहीं है ना। अगर और पार्टी अगर चुनेगी तो वही लीडर ऑफ अपोजिशन आएगा। इसका चयन तो इनके हाई कमान ने करना है। ये कोई चेहरा अपने आप थोड़ी ना कोई बन जाएगा। या तो इनके पास इतनी पावर हो, या तो स्टेट इनके जो विधायक है उनके पास इतनी पावर हो। जब करना हाई कमान में है, वहां से लीडर ऑफ अपोजिशन बन के नाम आएगा, उसके ऊपर ही तो मोहर लगेगी। तो बंगला क्यों रखा हुआ लीडर ऑफ अपोजिशन वाला? क्यों इतनी लड़ाई कर रहे थे? वो खाली कर दो। ये तो, और ऊपर से अगर आप कह रहे हैं बहुत सी आरटीआई है, तो सरकार को कोई वैकल्पिक अब तो रास्ता निकालना पड़ेगा। और इतनी सारी कमिटीज है, आपने ये जो जिक्र किया ये तो गंभीर होंगी कम से कम। आप ये बताइए, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, पूरे हाउस चलेगा, बीएसी की मीटिंग होती है, उसके अंदर ही तो हाउस का बिजनेस जो है, मुद्दे जो है, कौन से ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, कौन से स्टार्ट क्वेश्चन है, कि कैसे, वो सारा उसमें तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जो पड़ती है। ये कोई ऐसे थोड़ी ना आप कह सकते हो कि गंभीर इशू नहीं है, नाम है केवल, कोई ओमनी प्रेजेंस थोड़ी ना है कि कोई परमात्मा की, कोई भगवान की फोटो है। अरे आपको फिजिकल एक किसी को बनाना पड़ेगा। अगर आप नहीं बना पाएंगे तो आप मानिए कि अगर आप एक इतना सा फैसला लेने के अंदर भी सक्षम नहीं है, तो बाकी जनता के हित के फैसलों की उनकी आवाज कैसे उठाएंगे आप?
क्या विपक्ष में सच में एक जिम्मेदार पक्ष की भूमिका निभा रहे हैं क्या नहीं निभा रहे हैं? महत्वपूर्ण ये है कि आप इससे रन अवे कर ही नहीं सकते। और सबसे बड़ा तो प्रश्न ये है कि विलंब की क्या है? प्रश्न सिर्फ इतना है कि आप क्यों नहीं चुन पा रहे हो? ऐसी मजबूरी, ऐसी विवशता क्या है आप में? तो ये सीधी सी बात है। आप हरियाणा की जनता को बताइए। ठीक है अरोड़ा जी, स्ट्रेट क्वेश्चन है भाई, क्यों नहीं चुन पा रहे हो? भाई एक बात बताओ, आप तो शुरू से कहते रहे जितने भी विपक्षी दल हैं कांग्रेस के अलावा कि ये कभी नहीं बनाएंगे, ये हुड्डा जी को बनाना चाहते हैं, फलाना ग्रुप नहीं बनने दे रहा, तो कारण अम्बेडकर को बनाओ। आप नहीं, आप लोग सबसे गैस वर्क करके देखिए, आपको सबको पता है आपका अधिकार है, किसी को बनाओ लीजिए ना। अब सुन भी नहीं रहे हो, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नहीं, आपका सवाल है, उन्हें बोलने दीजिए। बोलिए अरोड़ा जी। मैं फिर वही बात, यही तो दिक्कत है कि सुनना कुछ है नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि एचपीसीसी ने अपना जो है जिसको बनाना है वो रिकमेंडेशन भेज दी है, एमएलए ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी थी, सभी को पता इस बात का। अब ये हमारी जो ऊपर दिल्ली में एआईसीसी के जो प्रेसिडेंट है और एलओपी, उन्होंने मिलकर डिसाइड करना है। अब मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है क्यों नहीं बना रहे हैं। आपका गैस वाले क्या चलता रही है, जब वहां से सूचना आएगी आपको बता देंगे, मेरे पास इतनी सूचना है। नहीं, ये तो अरोड़ा साहब आप कहेंगे मेरे पास तो इतनी सूचना है, तो हम मतलब अब डिबेट में बैठे हैं तो बहुत सारे सवाल है ना, कि जैसे नेता प्रतिपक्ष की जरूरत किस तरीके से होती है उसे बिल्कुल नकारा तो नहीं जा सकता है। डिबेट में आए कांग्रेस पार्टी का पक्ष अभी थोड़ी देर पहले निजी तौर पर डिबेट में आए। मैंने पूछा कुछ अरोड़ा जी। अरोड़ा जी बिना जानकारी डिबेट में क्यों आए? सूचना लेके आना चाहिए। ने कहा है 2 दिन पहले कि हम अटॉर्नी जनरल से सलाह ले रहे हैं, ठीक है ना, तो वेट कर लो अटॉर्नी जनरल की सलाह अगर ये आ जाती है कि एलओपी के बिना या जब तक एलओपी अपॉइंट नहीं होता सरकार अपना बिजनेस ट्रांजैक्ट कर सकती है, यही आएगी अल्टीमेटली, तो उसमें वो कर लेंगे। लेट चीफ मिनिस्टर डिसाइड की क्या हुआ है। हमारे यहाँ तो डिले हो रहा है, हो गया, अब वो आगे नहीं बन रहा है तो सरकार अपना काम करने के लिए जो है अटॉर्नी जनरल की सलाह। ठीक है, नेहरा जी एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे। मेरा एक सवाल ये है वरुण जी कि किसी भी पार्टी का जो अधिकृत प्रवक्ता होता है वो अपनी पार्टी की, सरकार की सारी जानकारी लेकर के डिबेट में आता है, तो मेरा इनसे सवाल है कि अरे बार बार मुझे जानकारी नहीं है। अगर जानकारी नहीं है तो जानकारी लेके आना चाहिए। तो डिबेट भाई ये जानकारी तो किसी के पास भी नहीं है ना, कब बनेगा ये तो कोई नहीं बता सकता कब बनेगा। बता जवाब तो लेके आना चाहिए था। कम से कम ये एक टाइम टेबल तो होता है, कम से कम कोई बैठक होगी, किसी बैठक में तय होगा, ये तो कम से कम जानकारी। दिल्ली में बड़ी बैठक हुई थी, बाहर आए तो पता लगा कि प्रदेश अध्यक्ष पे तो बात ही नहीं हुई, माफ कीजिए एलओपी पे तो बात ही नहीं हुई कोई। रजत कुछ कह रहे जी। रजत देखिए, सरकार अगर एलओपी को रखती है हर जगह बीच में, तो ये आप मतलब एक अकाउंटेबिलिटी भी तय होती है। मतलब आप चाहे विधानसभा में भी अगर विपक्ष पूछता है हर चीज के लिए, जनता का कितना पैसा कहा, 3600 क्वेश्चन है हर तरीके के सरकार को घेरने के लिए। और अगर विपक्ष खुद ही इच्छुक नहीं है कि सत्ता पक्ष क्या कर रहा है, मतलब सत्ता पक्ष कुछ भी करता रहे, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप अपना लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाए, और ये संविधान ने आपको वो दिया है, आप चाहते हैं कि आप सरकार कुछ भी करती रहे, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन उसमें जहां जहां संविधान ने दिया है उनको कमेटीज के बीच में रहने के लिए, आप चाहते हैं आप कोई आपको इंटरफेरेंस ही ना रहे, आपकी कोई जवाबदेही ना रहे। मतलब ये तो ये हो गया कि आप और मतलब कांग्रेस और बीजेपी इकट्ठे मिलके अंदर से मिले हुए हैं, ये तो सीधा आप तो मतलब कुछ अकाउंटेबिलिटी रखना ही नहीं चाहते सत्ता पक्ष की। आपको किसी मीटिंग में शामिल नहीं होना, आपको किसी कमेटी में शामिल नहीं होना, आप चाहते हैं कि बस ये सरकार काम करती है, इसका मतलब तो आप गंभीर ही नहीं है। ये सरकार किस तरीके से काम कर रही है आप उसको घेरना ही नहीं चाहते। नहीं, सरकार को घेरना नहीं चाहते ना, वो कह रहे हैं भाई उनकी सहमति नहीं बन रही है। तो सरकार को घेरने सहमति से जी अरोड़ा जी बोलिए।
मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने तो अभी भी कहा कि इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना, तब कुछ नहीं बोलता, कोई क्यों नहीं पूछता इनसे? अरे भाई मैं कह तो रहा हूँ वहां कोई बैठा तो है, वो पोस्ट खाली नहीं है ना। नहीं नहीं वरुण जी, मैं जवाब देता हूँ। वरुण जी इसका मैं जवाब देता हूँ। वरुण जी मैं जवाब देता हूँ इसका। मेरे पास हर सवाल का जवाब है। मैं बोलिए। भागता नहीं सवाल बोलिए नेहरा जी, बोलिए। देखिए वरुण जी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर पहले कांग्रेस पार्टी कहती के थी कि कर्नाटक में बीजेपी ने 6 महीने में बनाया, अब वो 6 महीने बीत गए तो अब वो कह रहे हैं कि जी बीजेपी का नया अध्यक्ष तो नहीं बना। नहीं वरुण जी मैं जवाब देता हूँ इसका। वरुण जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर वरुण जी इनको प्रदेश अध्यक्ष के बिना फिर भी काम चल जाता है। वरुण जी देखिए, वरुण जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर, सुन तो लीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठन पर्व चला हुआ है, संगठनात्मक चुनाव हमारे चले हुए हैं। हमारे मंडल अध्यक्षों का पूरे देश भर के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव हो चुका है। सारे मंडल अध्यक्षों ने मिलाकर के जिलाध्यक्ष चुन लिए हैं और सारे जिलाध्यक्षों ने मिलकर के प्रदेशों के अध्यक्ष चुन लिए हैं और प्रदेशों के अध्यक्ष मिलकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठनात्मक चुनाव चला हुआ है जो आगे बढ़ रहा है। करोड़ों की संख्या में 14-15 करोड़ कार्यकर्ता है। सबसे रायशुमारी करके हमारे यहाँ नियुक्ति होती है, हमारे यहाँ चुनाव होता है। इनकी तरह मल्लिकार्जुन खड़गे जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, वो खड़े होकर ये कहते हैं मैं तो सोनिया गांधी की कृपा से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाऊं, नहीं तो मेरी क्या औकात थी। भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं फलाने की कृपा से बनाऊं। हमारे यहाँ प्रॉपर चुनाव होते, एक प्रक्रिया है, हमारे यहाँ चुनाव चला हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका चुनाव चला हुआ है और उनको जल्दी ही चुन लिया जाएगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ पे क्या प्रक्रिया चली हुई है। हमारे यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया चली हुई है और पार्टी के इंटरनल राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया और नेता प्रतिपक्ष का ना चुने जाना, मुझे लगता है इस सवाल से बच के भागने का एक बहाना है। ठीक है अरोड़ा जी, मुझे याद जहां तक आ रहा है कि नतीजे आने के 10 दिन के अंदर अंदर बड़े ऑब्जर्वर 3 ऑब्जर्वर जो थे वो पहुंचे थे चंडीगढ़। सारे विधायकों के साथ मीटिंग हुई थी, 1-to-1 मीटिंग हुई थी। ऑब्जर्वर ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। उस बात को 6-7 महीने हो गए हैं। तो सवाल वो ये पूछ रहे हैं आपके यहाँ कोई प्रक्रिया अभी चल रही है या फिर मतलब और इंतजार करना है? नहीं, जैसे मैं तो कह रहा हूँ आपके यहाँ अध्यक्ष की प्रक्रिया चल रही है, हमारे यहाँ एलओपी की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, एलओपी की प्रक्रिया चल रही है। रजत भाई प्रक्रिया चल रही है तो थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, विपक्ष को बेवजह का कटाक्ष नहीं करना चाहिए। भाई लंबा समय हो जाता है, 8 महीने कोई कितना इंतजार करे, इतना कोई अगर आप ये आपको अपनी विफलता है कांग्रेस से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर इतना अगर छोटा सा डिसीजन लेने के लिए जो आपको, मुझे लगता है कि 1 महीना भी लंबा समय है मेरे हिसाब से। अगर 8वां महीने के अंदर अगर आप ये बात करते हैं कि इंतजार करिए और हरियाणा की जनता इंतजार करे और बहुत महत्वपूर्ण आपका बजट सत्र भी आपने ऐसे निकाल दिया, तो मैं इस बात से एग्री नहीं करता। अगर आपको जहां जहां एक पोजिशन का एक कैबिनेट रैंक और आपको सारी बीएससी की और कमेटी मतलब उसमें शामिल होना आपको चाहिए ताकि सरकार की वर्किंग। अरोड़ा जी कुछ कह रहे हैं, एक सेकेंड अरोड़ा जी बोलिए प्लीज। मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ प्रोसेस में कोई अड़चन है, आपको नहीं बता सकते। आपने अपना कंसर्न कई बार बता दिया, हमने आपका कंसर्न हाईकमांड को बता दिया। पूरा प्रदेश और हरियाणा का जानना चाहता है, सारे सवाल पूछते हैं, उनको पता है इस बात का। फिर भी नहीं हो रहा तो कोई ऐसी अड़चन है दूर हो जाएगी तो डिक्लेयर कर देंगे। इससे बार बार एक ही बात, ये प्रजातंत्र की प्रक्रिया है, ये डिले हो रहा है। मैंने जब डिले की बात उठाई तो चुनाव हो रहा है जी हमारा। अरे आपके आज तक चुनाव हुआ है? कभी 2 आदमी खड़े भी हुए हैं? ठीक है, हमने कराया जिसमें करोड़ जी हारे थे और ये जीते थे। ठीक है, आप तो पार्टी के पर्सनल इसमें गांधी फैमिली पे आक्षेप करने लग जाते हैं। ठीक है, इसलिए विजेंद्र नेहरा की आवाज मिल रही है आपको मेरी? हम देखेंगे आप कौन होते हैं चर्चा करने वाले। और खासकर ये जो बैठे INLD वाले, आपके यहाँ तो सारे फैमिली का राज है। आपके यहाँ कौन है जो फैमिली से बाहर को बड़ा नेता? और ये फैमिली की बात भाजपा वाले कर रहे हैं ना, 50। ठीक है, रजत पंजेटा भाई वो कह रहे हैं आपके यहाँ तो फैमिली का ही राज रहता है भाई। अरे रामराम माजरा जी है हमारे प्रदेश अध्यक्ष फैमिली का थोड़ा है, हमारी जी बात कर रहे हैं। ये इतनी लंबी सूची अगर आप सूची देखिए, आप मुझे बताएं चौधरी जी राजनाथ कहते हैं क्या बात कर रहे हो? अमित शाह ने अपने आपको सिर्फ 1 लाइन का जवाब है, आपको सिर्फ 1 लाइन का जवाब, फैमिली का सिस्टम आपको सिर्फ 1 लाइन का क्यों नहीं है?
सुनिए अरोड़ा जी, आपको सिर्फ एक लाइन का जवाब दूंगा। फैमिली एक लाइन का सुन लीजिए वरुण जी, बोलिएगा वरुण जी प्लीज। एक सेकंड, अरोड़ा जी कुछ कह रहे हैं, प्लीज सुनिए। अपना नड्डा जी फैमिली नहीं है ये। ठीक है, रजत पंजेटा बोलिए प्लीज। देखिए, ये जो बोल रहे थे कि एक परिवार का ये आपने बोल दिया, आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल के सारे कार्यकर्ता जो है वो एक परिवार ही है। क्योंकि आपने ये बात कर दी, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामपाल भागला जी हैं, आपको जानकारी नहीं है हुई तो मैं आपको बता देता हूँ। आप प्रकाश भारती जी के बारे में नहीं जानते होंगे, RS चौधरी जी के बारे में नहीं जानते होंगे, महेंद्र सिंह मलिक जी के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन आप हमारे परिवार ही है, ये सब हमारे परिवार है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आपको समझ नहीं आएगी। इनेलो एक परिवार है जिसमें सबसे कार्यकर्ता, छोटे से छोटे बड़े से बड़ा कार्यकर्ता एक परिवार है। समझ आई आपको? इनेलो एक परिवार है। क्यों कहते हैं इनेलो परिवार? बिल्कुल सभी कार्यकर्ता इसमें शामिल है। आपको गांधी फैमिली उनके प्रधानों का भी पता, दो प्रधानमंत्री उन्होंने। विजेंद्र मेहरा, आवाज मिल रही है आपको? आप क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो ललित अरोड़ा यही कह रहे थे कि भाई जब बनाएंगे तो ठीक है, आप लोग इस तरह से टिप्पणियां करते हैं, आपके यहाँ चुनाव चल रहा है, हमने सवाल पूछ लिया तो आप तय नहीं कर पा रहे और हमसे सवाल पूछ रहे हैं। कौन कहता है? देखिए, हमारे यहाँ तो श्री मोहनलाल बड़ोली जी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनका कार्यकाल अभी बचा हुआ है, 3 साल पूरे नहीं हुए उनको। और हमारे जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, उनको पार्टी ने दूसरा कार्यकाल उनका एक्सटेंड किया था, जो पूरा अभी नहीं हुआ है। हमारे यहाँ पे संगठन का एक पर्व चला हुआ है वरुण जी, नीचे से लेके ऊपर तक संगठन का जो चुनाव है वो चला हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव है वो अगले महीने हमारे यहाँ पे प्रस्तावित है, अगले महीने तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। तो हमारे यहाँ तो प्रक्रिया चली हुई है, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, मंडल की टीम, जिले की टीम, प्रदेश की टीम हमने नियुक्त कर दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव अगले महीने होगा, वो सारे पूरे हरियाणा, पूरे देश के अंदर जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सब मिलकर करेंगे। लेकिन मेरा इनसे सवाल है कि 7 से 8 महीने बीतने के बाद भी आज कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष का चुनाव क्यों नहीं कर पा रही है? क्या ये आपसी फूट के कारण नहीं हो पा रहा है? क्या कांग्रेस के जो सर्वे सर्वा हैं गांधी खानदान, क्या उनका कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के हाल पे कोई उनका ध्यान नहीं है? क्यों कांग्रेस पार्टी का इतना बुरा हाल है? क्यों कांग्रेस पार्टी में संगठन नहीं है? क्यों नेता प्रतिपक्ष? सर, ये तो रिपीट हो गई ना बातें, जल्दी से जी कहते हैं अरोड़ा जी, क्या उम्मीद करें हम जल्दी कोई अनाउंसमेंट की संभावना है? अरोड़ा जी, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन कुल मिलाकर बात यह कि मतलब डोंट आस्क अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जब होगा तब बता देंगे, लेकिन उससे बात बनेगी नहीं। जब भी LOP से संबंधित कोई बात होगी तो सवाल तो पूछा ही जाएगा। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, बात हम कर रहे थे कि हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष कब, महीने बीत रहे हैं लेकिन अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है, कोई हलचल भी दिखाई नहीं दी है। यहां रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।